आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ज्ञानेश कुमार को कैसे राहुल गांधी ने बीच रैली से दिया जवाब। ज्ञानेश कुमार आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए कर रहे थे? खुद पर उठे सवालों के जवाब देने के लिए या फिर विशेषकर राहुल गांधी को जवाब देने के लिए? इसका जवाब अगर आपको मिले तो जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि आज ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने वाले पत्रकारों को याद आ रहा होगा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तो बहुत अच्छे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कम से कम सवालों के जवाब एड्रेस करने की एक्टिंग तो करते थे। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने तो वो भी ठीक से नहीं की। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में एक बात बोली, जिसके बाद जवाब आया राहुल गांधी का उनकी रैली से। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही न्यूज़ी डे रहा। दोस्तों, बिहार से राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी कुछ वक्त पहले, कुछ मिनटों पहले की तस्वीरें हैं। रोहतास से यात्रा शुरू हो रही है और आप वैन में देखिए राहुल गांधी बैठे हुए हैं और तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े हुए हैं। दो सबसे आप कह सकते हैं बड़े विपक्षी दल हैं बिहार के, और दोनों आज रैली में भी साथ दिखाई दिए थे। कुछ इस तरह से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। लेकिन इस बीच ज्ञानेश कुमार ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की तो एक बात बोली, जिसका जवाब पलटकर आया राहुल गांधी की तरफ से रैली में। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शुरुआत एक्चुअली में उन्होंने यही बात बोलते हुए की कि जो चुनाव आयोग है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए बराबर होता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के लिए कोई भी पार्टी समान है। सुनिए ज्ञानेश कुमार ने क्या बोला, जिसके जवाब में पलटकर कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने रैली में एक बात बोली थी। सुनिए। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। दोस्तों, वैसे अभी संयोग की बात है कि राहुल गांधी ने ये बात बोली, ज्ञानेश कुमार ने उससे उलट इस बात से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। लेकिन हाँ, ये सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार उठा। इनफैक्ट एक बार तो एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि एक बार नहीं, दो बार एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा, अलग अलग रिपोर्टर्स ने, कि भाई आप राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे हैं, राहुल गांधी से कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए आप अपनी बातों को, और वहीं दूसरी ओर ऐसे ही जो आरोप है वो अनुराग ठाकुर भी लगा रहे हैं बीजेपी के, उनसे तो आप कुछ नहीं कह रहे, क्या उनसे भी आप हलफनामा मांगेंगे? इस सवाल को दोनों बार टाल दिया गया। इस सवाल का जवाब नहीं मिला ज्ञानेश कुमार की तरफ से। तो ज्ञानेश कुमार की खुद की बात उनके खुद के सवाल का इंतजार करती रही। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कह रहे थे कि सभी पक्ष उनके लिए बराबर हैं, तो फिर अनुराग ठाकुर को हलफनामा देने के लिए क्यों नहीं बोल रहा मुख्य चुनाव आयुक्त? क्योंकि ज्ञानेश कुमार को अगर राहुल गांधी के ऐसे तथ्य रखने को लेकर आपत्ति, और वो ये कह रहे हैं कि वोट चोर जैसे नारा देकर आप देश के मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं, जो कि गलत है, जिसके लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। बोला है आज ज्ञानेश कुमार ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कि आप हमारी दी हुई डेटा को गलत तरीके से पीपीटी बनाते हैं उसका, और उसके बाद आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो गई, तो या तो आप हलफनामा दीजिए या फिर आप देश से माफी मांगिए। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ऐसी ही बात क्या अनुराग ठाकुर के लिए भी कहेंगे ज्ञानेश कुमार? इस सवाल का जवाब नहीं मिला है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर ज्ञानेश कुमार की बात पर कैसे कोई विश्वास करे कि उनके लिए सारे पक्ष एक जैसे हैं? और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर काफी एग्रेसिव दिखे ज्ञानेश कुमार। सर, आप सुनिए राहुल गांधी का बिना नाम लिए किस तरह से ज्ञानेश कुमार बात कर रहे थे। किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने सोचा बतलाता चलो, बिना किसी सबूत के किसी भी वैलिड मतदाता का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में
60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। ग्रेडेड रिस्पांस होता है चुनाव आयोग का। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। और इसीलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं और अगर आपको शिकायत करनी है चुनाव आयोग के समक्ष, तो आपके पास, मेरे पास, किसी भी सांसद के पास, किसी भी एमएलए के पास और आपके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, रूल 20 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, जिसमें कि आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जिस भी कारण से आप बता रहे हैं कि ये गलत है, आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और आप शपथ लेंगे और आप इस बात को बताएंगे।